क्या योगी जी को हटाया जाएगा? बीजेपी की हार के जिम्मेदार यूपी में क्या योगी जी हैं? एक बार से फिर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी के खिलाफ साजिश रची जा रही है या सिर्फ अफवाह है? एक बार फिर अफवाहों का दौर गर्म है, इसीलिए आपको ये वीडियो दिखाते हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। केजरीवाल का एक बयान सामने आता है जिसमें वो योगी आदित्यनाथ को साइडलाइन किए जाने की बात कहते हैं और उसके बाद पूरे बीजेपी में हड़कंप मच जाता है। ये बयान था नतीजों से पहले। जिस तरीके से यूपी में नतीजे आए, उसने इस बयान को एक बार फिर से प्रबल कर दिया और कहा तो यहां तक जाने लगा कि अब तो बीजेपी आला कमान के पास एक बहाना भी है कि आप यूपी में कम सीटें लेकर आए हैं और इसीलिए अब आपको हटाया जाएगा 2027 से पहले। लेकिन योगी को सत्ता से हटाना या हटा पाना क्या इतना आसान होगा? क्या आरएसएस ऐसा होने देगा? इसके पीछे कई फैक्टर्स हैं जिन पर चर्चा करनी चाहिए। देखिए, सोशल मीडिया पर ये चर्चा बहुत जोरों से है कि योगी को साइड तो किए जाने की तैयारी है। खबरें तो यहां तक हैं कि अमित शाह से भी योगी की तनातनी चल रही है। लेकिन इन सब के बीच योगी के फेवर में कुछ ऐसे फैसले लिए जा रहे हैं जिसको लेकर ये कह पाना कि योगी को हटाया जाएगा थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट देखिए, यूपी का सबसे बड़ा अधिकारी यानी मुख्य सचिव दे दिया है किसकी पसंद का? योगी आदित्यनाथ की पसंद का। अमित शाह की पसंद का मुख्य सचिव हटाकर योगी को पावर दे दी है। निश्चित तौर पर अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है और यूपी का सबसे बड़ा अफसर उनकी पसंद का है तो काम करने में आसानी भी होगी, फैसले लेने में भी आसानी होगी। लेकिन इन सब के बीच अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि योगी को साइडलाइन किया जा सकता है 27 से पहले? देखिए, सोशल मीडिया पर एक बार फिर से ये चर्चा इसलिए है क्योंकि पीडीए, ये जो कार्ड चला था अखिलेश यादव ने यूपी में, ये साक्षात कामयाब होता हुआ नजर आया है। पिछड़ा वर्ग बीजेपी से छिटक चुका है। ब्राह्मण हो, जाट हो या फिर राजपूत हो, इनको आजमाकर बीजेपी देख चुकी है। माना जा रहा है कि किसी ओबीसी चेहरे को मुख्यमंत्री के तौर पर 27 से पहले आगे किया जा सकता है, योगी को हटाया जा सकता है। अब ये ओबीसी चेहरा कौन हो सकता है? या तो निश्चित तौर पर केशव प्रसाद मौर्य। ऐसा इसलिए क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य को लेकर कई बार खबरें आई हैं कि मुख्यमंत्री वो बनने वाले थे, उनको लेकर टसल हुआ और फिर आरएसएस आगे आया और योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बना दिया गया। केशव प्रसाद मौर्य ने कई चुनाव जितवाने में बीजेपी की मदद की है। अब आप कहेंगे अपनी सीट तो वो बचा नहीं पाए, वो एक अलग चीज है, लेकिन उनके साथ जो वोट बैंक चलता है वो बहुत तगड़ा है। ग्राउंड लेवल पर कहा जाता है केशव प्रसाद मौर्य बहुत मजबूत और सशक्त नेता है। इसके अलावा स्वतंत्र देव सिंह को भी आगे किया जा सकता है। इसके अलावा कई ऐसे नाम हैं जिनको लेकर चर्चा की जा सकती है अगर किसी ओबीसी या किसी बैकवर्ड चेहरे को आगे करना होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि वो सारा वोट बैंक मायावती से छिटक चुका है, बीजेपी से छिटक चुका है, वो चला गया है समाजवादी पार्टी के खेमे में। अब उसको वापस कैसे लाया जाए? आप राशन योजना चलाएंगे, आप कोई और योजना चलाएंगे, लेकिन उन सबसे इतर जाति मैटर करती है। बिहार में भी जाति मैटर करती है, यूपी में भी, और शायद इसीलिए जातीय समीकरण बैठाने के लिए बीजेपी ऐसा कोई दाव चल सकती है। लेकिन फिर वही बात, आरएसएस का यहां पर दाव फंसेगा। आरएसएस क्या योगी को हटाने देगी? लेकिन अगर योगी नहीं हटते हैं तो 27 में चुनावों का क्या नतीजा होगा, यह भी दिलचस्प होगा, क्योंकि जितनी मजबूती के साथ अखिलेश यादव इन लोकसभा चुनावों में अपनी सीटें यूपी में निकालने में कामयाब हुए हैं, उसने पूरे देश भर में देशवासियों को सोचने पर मजबूर किया है। बहरहाल देखना दिलचस्प रहेगा कि पिछड़ा या दलित या जितने भी ये वाला जो वोट बैंक है, इसको बीजेपी अपने खेमे में ला पाएगी 27 से पहले, 2027 से पहले, या फिर नहीं। और अगर ला पाती है तो क्या आधार होगा, मुख्यमंत्री कौन होगा? और इन सब के अलावा एक सवाल फिर वही कि क्या योगी को हटाया जाएगा? आरएसएस ऐसा होने देगी? सोशल मीडिया पर तरह तरह की चर्चा है, आपके ऊपर छोड़कर जा रहे हैं। जरा बताइए आप इस खबर को लेकर और इस विश्लेषण को लेकर क्या राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर दें।